माँ बाप शादी किए हैं ये बताओ। लड़का के बारे में छानबीन नहीं किया, घर में बुला के शादी हो गया, सिंदूर दे दिया हो गया शादी। पूछताछ करने के बाद ही शादी हुआ। पूछताछ में ही नहीं पता चला कि शादीशुदा है पहले से, कि तुम जान के शादी किए हो? पता नहीं था पहले से। इससे छुपा दिया होगा कि हम शादीशुदा नहीं है। और 2 साल से भागल चल रहा है, ये परेशान हो रही है, रोते चल रही है, ढूंढ रही कहीं, हर जगह ये लड़की हार गई। ये लड़का मिल नहीं रहा था हर जगह। कहाँ मिली, फिर कहाँ मिला लड़का? लालगंज। हम जहाँ इसको बताएं वहीं पर जाकर के तू पकड़ना, लुकर रहना, पकड़ लेना। लुकल थी पकड़ ली, जैसे बदम जैसे बोले उसे पकड़ी है कि लुकर रही है, पकड़ लिया, उसके बाद थाना जाए फिर हम। तुम्हारा फैमिली है? मम्मी पापा है? कहाँ है? अभी आए हैं मम्मी पापा? बाहर हैं, बाहर रहते हैं। शादी करके ही तुमको अपने घर लेके गया था ससुराल? नहीं लेके गए थे। यानी कि लड़का के माँ बाप आप जानते थे? अभी नहीं जानते थे? आप कौन है? आज जाने हैं डायरेक्ट। ये लड़का के पिता है। अच्छा, लड़का के पिता आप है। जानते थे? आज जाने हैं। आज जाने हैं? आज कि शादी करे था दूसरा? आज ये अपने खुदे बोला। नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। आपका नाम क्या हुआ मैम? राधा कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? इंदु कुमारी। तीनों पति पत्नी हैं? नहीं, वो बजरवा खरीद के लाए हैं। खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हो? नहीं। तो ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, मेरी ही है। कितना दिन से तुमको पति छोड़ लेता? आवेदन दिए हो यहाँ? 2 साल से। 2 साल से छोड़ लेता? हाँ मैडम। कहाँ रह रहा है तुमको पता नहीं था? पता नहीं। दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मैटर है। इसमें पति ने पत्नी के रहते हुए बिना डिवोर्स दिए हुए और दूसरी पत्नी से शादी कर लिया है। पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, बाद में मिलते हैं। माँ बाप शादी किए हैं ये बताओ। लड़का के बारे में छानबीन नहीं किया, घर में बुला के शादी हो गया, सिंदूर दे दिया हो गया शादी। पूछताछ करने के बाद ही शादी हुआ। पूछताछ में ही नहीं पता चला कि शादीशुदा है पहले से, कि तुम जान के शादी किए हो? पता नहीं था पहले से। इससे छुपा दिया होगा कि हम शादीशुदा नहीं है। और 2 साल से भागल चल रहा है, ये परेशान हो रही है, रोते चल रही है, ढूंढ रही कहीं, हर जगह ये लड़की हार गई। ये लड़का मिल नहीं रहा था हर जगह। कहाँ मिली, फिर कहाँ मिला लड़का? लालगंज। हम जहाँ इसको बताएं वहीं पर जाकर के तू पकड़ना, लुकर रहना, पकड़ लेना। लुकल थी पकड़ ली, जैसे बदम जैसे बोले उसे पकड़ी है कि लुकर रही है, पकड़ लिया, उसके बाद थाना जाए फिर हम। तुम्हारा फैमिली है? मम्मी पापा है? कहाँ है? अभी आए हैं मम्मी पापा? बाहर हैं, बाहर रहते हैं। शादी करके ही तुमको अपने घर लेके गया था ससुराल? नहीं लेके गए थे। यानी कि लड़का के माँ बाप आप जानते थे? अभी नहीं जानते थे? आप कौन है? आज जाने हैं डायरेक्ट। ये लड़का के पिता है। अच्छा, लड़का के पिता आप है। जानते थे? आज जाने हैं। आज कि शादी करे था दूसरा? आज ये अपने खुदे बोला। नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। आपका नाम क्या हुआ मैम? राधा कुमारी। आपका नाम क्या हुआ? इंदु कुमारी। तीनों पति पत्नी हैं? नहीं, वो बजरवा खरीद के लाए हैं। खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हो? नहीं। तो ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ, मेरी ही है। कितना दिन से तुमको पति छोड़ लेता? आवेदन दिए हो यहाँ? 2 साल से। 2 साल से छोड़ लेता? हाँ मैडम। कहाँ रह रहा है तुमको पता नहीं था? पता नहीं था। तुम आवेदन दिए, हम तुमको बोले क्या चीज? हाँ, क्या बोले थे? बोले थे कि तुम आप पति का पता करके नजदीकी थाना में जाना, हमको कॉल करना। हाँ। उसके बाद लड़का अपने आप यहाँ चला हाँ मैडम। आज आ गया अपने आप लड़का? हाँ मैडम। आया ना? कॉल किया था? तुम इससे शादी कब किया था? हो गया 5 महीने में। 5 महीना कैसे शादी किया था? ये बच्चा पैदा किया, इससे डिवोर्स नहीं दिया, शादी तुम कैसे कर लिया? झगड़ा होता था पूरा। तो झगड़ा होता था तो तुम शादी कर लगा बिना पूछे? ऐसे गाली गलौज करता था, ऐसे वैसे पूरा जैसे तैसे बोलता था आपको। गाली गलौज करेगा, झगड़ा होगा, मारा पीटी होगा, तो तुम बिना डिवोर्स दिए शादी कैसे कर लिया? उसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिया, इसका भी जिंदगी बर्बाद कर दिया। क्या सोच लिया था राजकुमार? ये बच्चा का भविष्य तुम बर्बाद किया कि नहीं किया? इस बच्चे के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? उस लड़की का भी जिंदगी बर्बाद हुआ, उस शादी लीगल होगा? उस शादी तुम ही खुद बताओ, तुम पढ़ा लिखा है ना? तो तुम बताओ क्या तुम्हारा शादी लीगल है? शादी लीगल है ये बताओ। अपने माँ बाप को भी तुम जेल भेजा दोगे? अभी तो तुम्हारे माँ बाप भी जेल चले जाएंगे ना कि बेटा को दहेज के कारण लालच में शादी कर दी है। यही प्रश्न उठेगा ना कि बेटा को दहेज के कारण शादी। जब तक लड़ाई झगड़ा तुम लड़की पर केस कर देता, इसको नहीं ले जाता, अपना अकेले जिंदगी काटता, लेकिन तुम शादी तो नहीं कर सकते हो। कानून तो तुम्हारे पॉकेट में नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी काहे के लिए बना है? बाबा मतलब लड़की खिलाना हो, एक गले दूसरा कर, दूसरा गले तीसरा कर। ये की तुम्हारी पत्नी दूसरा शादी की है? पता नहीं, हम नहीं जानता हूँ। जब ये शादी नहीं की, ये मेरे पास आज नहीं 4 महीना से आवेदन दी है, और इसको एक ही चीज हम बोले थे कि कितना दिन वो लड़का भागेगा, सच सामने जरूर आएगा। एक दिन पता करो, नजदीकी थाना में जाओ, उसके बाद हमको कॉल करना। जैसा कि आज की मैडम से मेरा बात हुआ, वो ही भेजी तुमको यहाँ मेरे पास, भेजी ना? 1 मिनट आपसे भी पूछेंगे। ये आप लड़की के माई है? हाँ। दहेज दिलूँ दमाद के? हाँ, दहेज दिले ही। कितना दिलूँ? दहेज दिले ही 20 लाख के 15 लाख के संपत्ति दिले, आधा कट्ठा जमीन दिले ही 4 लाइन पर। दिले हुआ? हाँ, 4 लाख रुपया लिया है, 6 गो में से लोन निकाल के दिए हैं। हाँ भी है, लोन निकाल के दिए हैं। इतना दिला है ना? हाँ, दिले। ठीक। तुम शादी कैसे की थी इससे? लव मैरिज किए थे। काज के बोलो। लव मैरिज किए थे। लव मैरिज की थी। लड़का तुमको बताया था कि पहले से शादीशुदा है?
मुंह से बोलो। नहीं पता नहीं बोले थे पहले। बोला नहीं था कि शादीशुदा है वो? नहीं। कहा नहीं तुम बोला जी? अल्लाह कितना दिन से लव था? तुम सुनो, तुम्हारे माँ बाप हैं? तुम्हारे माँ बाप शादी किए हैं? शादी कैसे की हो? घर में किए थे। हाँ? इनको बुला के घर में किए थे। घर में सिंदूर के शादी हो गई? मैं पंडित आया था पूरा। तुम्हारे इसमें तो वो बेचारा का कोई दोष नहीं। दोस्त नहीं है। तुम का इतना गर्मी कर रहे हो? एज कितना है तुम्हारा? वही हाँ? 17 साल। गलत बात है। तुम्हारा एज नहीं, तुम पढ़ो लिखो, ठीक है, तुम जाओ, निकलो बाहर, तुम जाओ, तुम अभी बच्चा है। वो लोग के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हाँ बोलो, एकदम एकदम से बोलिए। हैं। जैसे शादी करला 7 साल हुआ सर। उस लड़की से यही पूछे कि 7 साल में कितने दिन तुम दौलत तुम रहा है? मतलब घर आपके? हाँ। कितना दिन रहा? इसको बेटा ले ही नहीं जाता था घर पर। 7 साल में सिर्फ 12-13 दिन रहा है, वो भी भगवानगंज थाना हम लोग के पड़ता है। भगवानगंज थाना वो है। ये लोग गया उठा करके स्कूल ले गया। हमको पता हुआ, हम भी गए। गेला के बाद में वहाँ जैसे बहुत ऐसी हुआ, और बाद में हम लोग जो बुझाया सर को बोले, सर बोले कि अरे भगवान एक बार माफ़ करता है, ले जा करके रखो। हमने पोती के ममता देखकर पोती के ममता देखकर, अगर ये सब अगर आप लोग के विश्वास नहीं होगा सर जी, तब आप क्षेत्रीय थाना से जो भगवानगंज है। सुनिए ना 1 मिनट, ठीक है, हम आपकी बात सुन ली कि 7 साल में ही 12 दिन रही, 12 दिन में इसका बच्चा हो गया। 12 दिन में जैसे 5 साल उनकरे यहाँ रह गया। ठीक, मैं क्या रह गई 2 साल तो आपका बेटा गायब हो गया। नहीं, पता नहीं चला। नहीं गायब नहीं हो गया, ऐसा बात नहीं है कि गायब हो गया। हाँ, वहाँ कितना दिन गेला हुआ है? महीना में 2 बार आता जाता है, ड्यूटी करता है। जैसे कहाँ ड्यूटी करता है? करते थे। क्या चीज का करता है ड्यूटी? ऐसी फाइनेंस में काम करते थे। अच्छा, तो तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर लिया? कैसे बिना डिवोर्स देले शादी कर लिया? पढ़े लिखे समझदार हो, अब इसका भी जिंदगी बर्बाद, इसका भी जिंदगी बर्बाद। बच्चा का पत्नी तो तुम्हारी ही है, कहलाए की पत्नी तो वो कितनों कुछ हो गई तो पत्नी का जगह लेगी नहीं। तुम 1000 कुछ कर लिया, वो तो अपने माँ बाप के पास जाएगी, वो तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकती है। या तो जेल जाएगी, उसके लिए रास्ता है, या तो जेल या तो माँ बाप। शादी का मायने तो दम दिया ही नहीं जाएगा। पत्नी तुम्हारी यही है, बच्चा तुम्हारा यही है जो लीगल है। अगर ये नहीं रही है तो इसको एग्रीमेंट पेपर बनेगा, आज के बाद ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, तुम्हारी बात मानेगी, मान सम्मान तुम्हारा इज्जत करेगी, बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी, लेकिन रहेगी तो तुम्हारे साथ यही। सामान तो वो तो दिया है ना सर, इतना दिया है ना कि हमारा आत्मा जान रहा है, और दौलतपुर के लोग जान रहा है। सुनिए, आपको बता दे रहे हैं बाबा, पहली बात तो आपका बेटा बहुत बड़ा गलती किया है। वो तो गलती किया है, आप इसके चक्कर में नहीं आए, नहीं तो देखिए एक जब भी अगर केस हो जाएगा तभी ना मतलब कि आप फंस जाइएगा। गलती तो करवे किया है, बहुत बड़ा गलती नहीं, अपराध किया है। ये गलती नहीं है, ये अपराध हुआ कि 2 औरत की जिंदगी बर्बाद कर दिया। उससे भी शादी किया, हमको कोई पता नहीं है। अच्छा, उससे भी पता था? नहीं था, कोई ऐसी नहीं था। कभी बोल रहे थे दहेज दे के शादी की? नहीं, ये बाद में वो अपना बेटी के नाम से जमीन दिए हैं। 4 लाख लोन उठा कर दिए हैं, तो मैं किस्ती पे गाड़ी लिए सब पैसा घर पर पहुंचाया। ये लोन वाला पेपर हम देखे हैं, तुमको मिला है जो किस्ती पे गाड़ी तुम लिया है। गाड़ी का किया? गाड़ी है घर पे। कौन गाड़ी लिया था? इसमें था मैं। लिया है गाड़ी? एक मिनट आप चुप रहिए, गाड़ी लिया है ना? लिए थे। ये लोन दिए है ना? सच बोलना, मेरे पास सब प्रूफ है। दिए थे कि नहीं? लोन दिए थे, 30,000 रुपया निकाल करके हमको दिए थे। सब झूठ बात है। 1,000 नहीं दिए। 30,000 नहीं मिला? पैसा दिए थे, जो जमीन लिखाने के लिए जो जमीन लिखाया था उसमें निकाल के जमीन आधा कटाई दिए हैं? दिए थे। हाँ दिए थे। दिए थे नहीं दिए हैं? अभी है तो हमारा कोई सबूत नहीं है। अभी है, ठीक, कुछ नहीं है। आप करेगी जमीनों बेच दिए हम। जमीन तुम्हारे पास है, बेटी दी, सबसे बड़ा बात बेटी दी, फिर उसके बाद ही इसका बच्चा है, फिर उसका शादी तुम कर लिया। अभी तुम ही बताओ, ये लड़की तुम्हारे गार्जियन कहाँ है? बाहर रहते हैं। कहाँ बाहर रहते हैं? हिमाचल। हिमाचल। नंबर है लगी तो कॉल कर इसके फैमिली। एक बच्चा रहते हुए भी शादी कर लिया। वो पहली पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है, ये दूसरी पत्नी से भी जस्ट शादी की है, 5 महीना पहले किए हैं। घर पर लेके जाएंगे फोन तो करो, उसको मार फोन करो। देंगे, मार काट देंगे। दोस्तों, ये मैटर था पति पत्नी का। इसमें पत्नी के रहते भर में ये दूसरी शादी कर लिया है इंसान। ये पत्नी से इसको मन नहीं भरता था, मतलब कि जैसे कि ये लड़की का कहना है कि हम पति को शादी के बाद में एक बच्चा हुआ, उसके बाद में मतलब कि हमको घर पे ले ही नहीं जाते थे। पति को मतलब कि पत्नी पसंद नहीं था तो ठीक है, आप अगर जो ठीक शादी ही क्यों किए थे। और इनके जो लड़का के जो पिताजी हैं, यानी कि लड़की के ससुर साहब, वो उनका भी कहना है कि लड़की घर पे रहती ही नहीं थी, मतलब कि मायके में ही हमेशा रही है। तकरीबन शादी के बाद में 1 बच्चे हो गए हैं, और शादी के 4-5 साल हो गए, उसके बाद में
सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन 20 दिन रही है। हमेशा मायके में रही है। मायके में लड़का थोड़ा बहुत जाता आता था उसी समय में। ये बात नहीं है कि मतलब कि लड़का जो बच्चा हुआ है वो दूसरे का है, बच्चे तो इनका ही है। इसके लिए ये लोग नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन लड़का को लड़की पसंद नहीं है ससुराल में। ये दूसरी लड़की देखा, इसको फिर इससे प्यार मोहब्बत हुआ, उसके बाद में इसे शादी कर लिया। पहली वाली पसंद नहीं है और शादी करके ये लड़का भागल चलता था। अब लड़का का कहना है कि हमको ये पत्नी है जो परेशान करता था, हमेशा गाली गलौज टॉर्चर वगैरह, मतलब कि ये हमेशा गाली गलौज करता था। तो ऐसा तो नहीं है, पहली बार हम ये केस सुन रहे हैं जो लड़कियां लड़कों के गाली देता है और उसके वजह से ये परेशान होकर शादी कर लिया है। ये कुछ हजम नहीं होने वाली बात है। लड़का लेडीज़ जो होता है उसको तबाह कर देता है। मैंने अभी तक बहुत सारा केस देखा है, उसमें होता यही है कि लड़का लड़की की गाली दिया, गलौज किया, मारपीट करता है ले जाके घर में, उसके बाद में परेशान करता है, बहुत तरीके से उसको जलील करता है। तब लड़की हो सके तो अपने मायके में आ जाती है या फिर शादी कर लेती है या फिर छोड़ देती है। लेकिन इसमें केस ही ये लड़का उल्टा बता रहा है, हमको ही गाली गलौज कर रहा है। तुम्हारे घर में तुमको कैसे गाली गलौज करेगा भाई? मैटर इसमें और कुछ नहीं है। मैटर है जो पहली वाली पत्नी है वो उतनी सुंदर है नहीं, जैसे तैसे करके शादी हुआ है सिर्फ तिलक की वजह से। इनको तिलक अच्छा दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग, सुन ही रहे होंगे। ये जो इनकी सास बैठी हुई लड़की की जो पहली वाली के, उनके माँ जी कह रहे हैं कि हम ज़मीन दिए हैं, अच्छा खासा रकम दिए हैं, गाड़ी दिए हैं, तो मतलब कि पैसे भी मतलब कि दिए गया है, तकरीबन 15-20 लाख के आसपास में बता रहा है, जो लड़का के अवकाश से फालतू है। यानी कि मतलब कि जो पैसे में ये लोग पलट गया, पैसे में शादी करने के लिए राज़ी हो गया। शादी तो हो गया, उसके बाद में लड़का को समझ में आया कि पैसे तो अब मतलब कि ये पैसे से ज़िंदगी तो चलेगा नहीं, हमको तो चाहिए जीवन साथी लड़की। वो लड़की उसको पसंद नहीं, तो उसने अब फिर दूसरी जगह देखा और ये लड़की इसको समझ में आया तो इसे बिना दहेज के ही शादी कर लिया है। जो इंसान 20 लाख लेके दहेज में शादी किया है वो इंसान दूसरी शादी बिना दहेज के किया और उसके बाद में करके शादी, और इधर उधर गाँव में घर में नहीं रह रहा था, दूसरी जगह कहीं पे किराए पे रह के छुप के अपना जॉब वगैरह करता होगा, उसके बाद वहीं पर रह रहा था। तो ये लड़की है जो पहली वाली पत्नी मानवाधिकार कंचन मैडम के यहाँ पेपर दी थी, एप्लीकेशन दी थी कि हमको पति रख नहीं रहा है। तो इन्होंने बोला कि आप पता करिए कि कहाँ रहता है, उसके बाद में वहीं पे जाके उसको पकड़ना है, पुलिस के नज़दीकी थाना ले जाके पकड़ना, और उसके बाद में फिर आपको कोई काम नहीं रहेगा, नज़दीकी थाना ले जाके खाली उसको दिखा देना। वो दिखाया, उसके बाद में नज़दीकी थाना उसको गया, उठा के लेकर आया। आज यहाँ पे दोनों पति पत्नी आए हुए हैं। हालांकि देखिए, एक पत्नी के रहते भर में बिना डिवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं आप, ये लीगल हिंदुस्तान में नहीं है। अगर जो ठीक है आपको पत्नी पसंद नहीं है तो कोई वजह लगा के देखिए, डिवोर्स का मामला कोर्ट में है, आपको कोर्ट कुछ दिन की मोहलत भले ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि उसमें न्याय नहीं मिलेगा। आपको पसंद नहीं है तो किसी को ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते हो। पति पत्नी की तरह, या फिर मतलब कि आपस में जो ज़िंदगी जीने का अधिकार सबको है। पत्नी को पसंद नहीं है पति, या फिर पति को पसंद नहीं है पत्नी, तो दोनों के लिए ये बना हुआ है कानून कि आप वहाँ से तलाक ले सकते हैं, उससे डिवोर्स ले सकते हैं, और डिवोर्स लेकर आप अपना ज़िंदगी खुशी खुशी दूसरे के साथ में या फिर सिंगल अकेले रहकर जी सकते हैं। तो इसमें ऐसा हुआ नहीं है। लगा तो मतलब कि जो शादी कर लिया है बिना डिवोर्स का, अब इस पर तो क्लेम बनेगा, केस बनेगा। अब देखिए, पहली वाली पत्नी को तो ये छोड़ने के मूड में मुझे तो नहीं लग रहा है, और दूसरी वाली पत्नी को ये रखना पड़ेगा, इसको चाहे ज़बरदस्ती है। और पहली वाली पत्नी के रहते भर में दूसरी वाली पत्नी रहेगी या नहीं रहेगी, इसका निर्णय पहली वाली पत्नी ही करेगी। अगर जो वो चाहेगी तो हो सके तो रह ले, उसकी इच्छा है तो, अन्यथा उसको राइट नहीं बनता है। वो शादी भी मान्य नहीं होगा कि दूसरी वाली शादी क्या। दूसरी वाली शादी भी वैसे घर में हुआ है, मतलब कि घर में ले जाके बुला के लव मैरिज शादी, सिंदूरदान हो गया, उसके बाद में लड़की साथ साथ रह रही है, इस तरीके से शादी हुआ है। तो आप लोग ने देखा पूरी वीडियो। इसके माता पिता दोबारा आएंगे दूसरी वाली के, उसके बाद में काउंसलिंग पूरी फाइनल होगा कि क्या मैटर होता है। दूसरी जो वीडियो आएगा पार्ट, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।